अपने चित्त को ऐसे रमा लो। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। देह को देवालय, ये रोगालय नहीं है, ये सुरालय नहीं है, ये शमशान कब्रिस्तान नहीं है, ये तो भगवान का मंदिर है। बस्त्री का कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, शीतल शीतकारी, चंद्रभेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना सीखो। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई एक अनुष्ठान की तरह इनके लंबे लंबे साधना। मन में तू ही, वन में तू ही, जल में तू ही, थल में तू ही, मन में तू ही, वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। थोड़ा थोड़ा पहले करवा रहे हैं, फिर पूरा कराएंगे। अब कहते बाबा जी जब कण कण में भगवान है, ये सारा पिंड ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त जीवंत साक्षात विग्रह है। दिस होल बॉडी एंड यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। फिर दिखता क्यों नहीं? अनुलोम विलोम करो, और अनुलोम विलोम करते करते अपने आप को जरा संसार के इन तमाम प्रपंचों से समेटो स्वयं में। जिस दिन घमंड अपने, ईगो एंड इग्नोरेंस सबसे बड़ी दो समस्याएं संसार की। अनुलोम विलोम करो, करते करते आपको स्वयं अनुभूति में आएगा, अरे मैं
बहुत रोगों के बहुत दूर चला गया। रोगों के, विकारों के, क्लेशों के, भोगों के बहुत दूर है तुम्हारा। अपना सुख तुम्हारी निजता है। अनुलोम विलोम लंबा करना और करते करते जरा अनुभव करो जो गा रहे हैं भजन में उसको आप स्वयं में। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। देने पे जब वो आए वो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर। एक काम तुझे करना है, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है बस वही करना। यह आत्मवेद, यह आत्मबोध, यह आत्मदर्शन, यह आत्मा में उस परमात्मा की आज्ञा है, संदेश है। इसी के अनुरूप चलना है। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुते, संस्कृतेन गमे महि मा श्रुतेन विराजसी। तो एक काम कर, सब काम फिर तेरा प्रभु करे। बस तो 2 कदम प्रभु की ओर बढ़ा, 1 कदम तेरे जीवन के सारे काम अपने आप साथ देंगे। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। इस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में ये साथ देगा, अरे दुख में भी साथ देगा। सुख में ये साथ देगा, दुख में भी साथ देगा। जिस दिन घमंड खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में। खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में। वह क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा। वह क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा। जिस दिन घमंड अपने भेजा था उसने जग में करने
को कुछ कमाई, भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा, किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अरे अनमोल प्यार देगा। देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, सर से उतार देगा। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार, प्रभु का अनंत प्रेम सदा बरस रहा है। बरखा करके अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। योग करन में लाग प्रभु सिमरन में लाग अमृत बरस रहा। शरण प्रभु की आओ रे यही समय है तारे, आओ योग अपनाओ रे यही समय। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का त्यों वेश के, भगवान का त्यों वेश के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा क्यों उदास है। तो क्या कर, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही। और ये ज्ञान के चक्षु किससे खुले? योग से। एक चक्षु तो चर्म चक्षु मिल गए, योग चक्षु दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि से सृष्टि में देखो इस प्रभु के नजारे को। टुक योग चक्षु खोल जरा देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर
उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, ओ कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद स्रोत बहरा क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा उदास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक। तो जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनिया बतास। अब देखो भगवान ने पिंड में सारा ब्रह्मांड दिया हुआ। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था संसार में सब कुछ पा करके हम निराश हताश उदास मायूस रोगी दुखी दरिद्र कंगाल होकर के जिए, बदहाल होकर के जिए, ये तो पानी में मीन प्यासी रे मोए सुन सुनियावत हासी। नाभि में कस्तूरी है और कहते हो मृग ढूंढता रहता है चारों तरफ, ये सुगंध कहां से आ रही है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। काशी मथुरा हरिद्वार ढूंढ रहे हैं, हरि का द्वार तेरे भीतर है, हरि का द्वार। काशी मथुरा मक्का मदीना सब तेरे भीतर। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88 सोते सुनियावत हास। है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जास। मोहे सुनि सुनिया ऐसे प्रभु में चित्त लगाओ। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से, मुख विभाग, पूरे संसार से। ये 2 मूल साधन है ध्यान के, कंप्लीट डिटैचमेंट और भगवान में गुरु में पूरा अटैचमेंट। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु। मौन ध्यान कर सके बहुत अच्छी बात है। मौन ध्यान करो, निशब्द होके, निर्विचार होके, निर्बीज होके। शब्द प्रयोग है तत्व तो अभ्यास से अनुभव में आता है। फिर जिनसे लंबे लंबे ऐसी साधनाएं नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, सक्रिय ध्यान करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम अब लंबा करवाएंगे। 1-2 सप्ताह, 1-2 माह जो यहां सिखा रहे, बता रहे, करवा रहे, ऐसे कर लेना। जीवन में 30, 40, 50, 60, 70 साल हो गए अपनी मनमानी करते, थोड़ी देर हमारी भी मान।
2 महीने में जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, सबका मोटापा खत्म। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस कुछ नहीं। शरीर को अवसर दो। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। आपके भीतर अपरिमित शक्ति है। क्या बताया मैंने आज आपको? शरीर का स्वभाव कैसा है? योद्धा जैसा, विजेता स्वभाव है शरीर का। शरीर का एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, मैंने आपको उदाहरण के साथ अब फिर समझाता हूं। तुम अपने दिमाग पर कितना अत्याचार करते हो, इसकी सुनते हो कभी? शरीर, दिमाग में कितना, गांव की भाषा में बोले तो कचरा, गू भरा पड़ा है, कीड़े पड़े, बिलबिला रहे हैं। दिमाग में कचरा भर रखा है, गंदगी भर रखी। कितना अत्याचार करते हो तुम दिमाग पर। दिमाग तो सबसे ज्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव चीज है। एक क्षण भी इसमें गलत विचार का कचरा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में पता नहीं कितना कचरा भर रखा। और जब से सोशल मीडिया आया, टेक्नोलॉजी आई है, फिर चारों तरफ से रेडिएशन। एक समय इस ब्रह्मांड में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अनंत विकिरण घूम रहे हैं। रेडिएशंस, ध्वनियां घूम रही है। ऐसे कानों से सब चीजें थोड़ी सी, न आंखों से सब चीजें दिखती है। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जीव जंतु हैं, सूक्ष्म अणु, परमाणु, कहां दिखते हैं आंखों से? आंखों से सब चीजें दिखती नहीं, कानों से सब चीजें सुनाई नहीं देती, नाक से सब गंध आता नहीं, दिमाग से, दिमाग का तो दिवालियापन। अभी सामान्य स्थिति में 1%, विशेष परिस्थितियों में 5 से 7% दिमाग का इस्तेमाल कर पाते। तो दिमाग का तो हमने पूरा घमासान मचा रखा है। दिमाग में लाखों, करोड़ों, अनंत बार हम अपने दिमाग पर अत्याचार करते, फिर भी दिमाग है कि तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं है। अब कुछ आते, बाबा मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। मैंने कहा इसको ताला लगा दे, मेरे वाले से काम ले ले। मैं रोज सुबह 5 बजे, पौनी 5 बजे आ जाता हूँ और तुझे समझाता हूँ। 1 घंटा मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने दिमाग की रिकॉर्डिंग बंद करो और 1 घंटा मुझे सुनना शुरू कर दो। 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में तुम्हारे दिमाग में मेरे वाला दिमाग प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसको कहते हैं गुरु बुद्धि, इसको कहते हैं गुरु दीक्षा, इसको कहते हैं गुरु दर्शन, इसको कहते हैं शक्तिपात। गुरु वाली दृष्टि से काम लो ना। तो दिमाग पर हम खूब अत्याचार करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो सच। करते हैं। आंखों पर अत्याचार, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखते हैं कि नहीं देखते? जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं कि नहीं सुनते? बोले जी आपस चारों तरफ से आवाजें गूंजती रहती है। अच्छा, हम तो साधु संत महात्मा, 1-1, 2-2 लाइनें बुरी तो हमने भी सुन रखी है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ऐ धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। हमने भी सुन रखा है। क्यों? कहीं भी जाते आते हैं तो ऐसे ही, कहीं गाड़ी में बैठते हैं वहां कोई बजाता है, कहीं सड़क पे जाते हैं वहां गलत शब्द कान में पड़ ही जाता है, गलत निगाहें पड़ी जाती हैं। कुत्ते, गधे, घोड़े, आदमी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते। दिमाग से, आंखों से, कानों से में कचरा भरा रहता है, फेफड़ों में कचरा भरा, पेट में कचरा भरता है, और ये स्किन पर चारों तरफ से। फिर भी अपना शरीर इन सब चीजों से हारता नहीं है। तुम थोड़ा सा इसको सहारा दे दो, योग कर लो, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लो। एक एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, और हम आपको 10 से लेकर के 100 अलग अलग प्रकार के जो आपके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं ना। कोई ऐसे भाई बहन नहीं जिनको हमने 100 से कम जड़ी बूटियों का प्रयोग किया हो। यहाँ पर आप कुछ काढ़े के रूप में कुछ दे देते, कुछ गोली के रूप में देते। एक गोली में 10 से लेकर के 100 जड़ी बूटियां होती है, अलग अलग प्रकार से कम 100 जड़ी बूटियां, और कम से कम 1000 से ज्यादा एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स।
फाइटोकेमिकल्स, फाइटोस्टेरॉइड, एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स आपको नेचुरल वाले आपको देते हैं। तो योग दे दिया, आयुर्वेद दे दिया, थेरापियां करवा दी। उपवास अवकाश देते हैं, अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, शरीर को अवसर देते हैं उभरने का। आप उपवास करो, वात खत्म, पित्त खत्म, कफ खत्म। मैंने बोला था ना, जब भूख को भोजन नहीं मिलता, बैठो सीधे, प्रवचन बहुत हो गया, बैठो, कपालभाति करो। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो किसको खाती है? बीमारी को। किसको खाती है बोलो? रोग को, भोग को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को, क्लेश को, वासना, अंधकार को, तमस को, बंधन को काट देती है। उपवास पूरा करो, ये विशेष उपवास है। फिर इंटरमिटेंट उपवास, 2 महीने तक जो जिसको खाने के लिए बोलता। वात और कफ के रोगी सर्वाधिक है, पित्त के भी है, पित्त के लिए अलग प्रकार का उपवास। मेडिकेटेड उपवास, मेडिकेटेड फास्टिंग की बात करता हूं, औषधीय उपवास, वैज्ञानिक उपवास। ऐसी भूखों नहीं मारते हम। शरीर को अवसर दो, 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में तुम खुद कह उठे कि अरे बात तो ठीक है, कह रहे थे बाबा जी, हम तो सोच रहे थे ये खाएंगे वो खाएंगे तब हड्डियां ठीक होंगी, तब लीवर किडनी हार्ट ठीक, ब्रेन ठीक होगा। उपवास से शरीर को अवसर दो, फिर जो आपको औषधियां दे रहे हैं वो औषधियां लो, फिर थेरापी लो, योग पूरा करो। सबके घिसे हुए कार्टिलेज, सबकी टूटी फूटी हड्डियां, सब कुछ रिपेयर होगा, रिजुविनेट होगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होता है। मैं कल एक से बोल रहा था, मैंने कहा हमने लाखों करोड़ों लोगों का लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, लांग, हार्ट, ब्रेन, आंखें, कान, हड्डी, मांस, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी, फ्रांस में, यहाँ तक कि इटली में, यूरोप के किसी देश में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा जैसे देश में, या ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश में जो काम स्वामी रामदेव कर रहा है वो काम करता तो उसको सैकड़ों तो पुरस्कार मिलते। और ये कहते देखो भाई इस आदमी ने कमाल कर दिया। जो बीमार थे, लाचार थे, बेबस थे, जो लड़खड़ा रहे थे उनको खड़ा कर दिया। अरे ये तो अद्भुत चीज है, अद्भुत विद्या। पहले बोल रहे थे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये तो अब इसका लिवर चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास हजारों लोगों का डेटा है, हजारों लोगों का, एक एक बीमारी के, टोटल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का, और योग वाला मिला दिया जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का, 10 करोड़ लोगों को तो मैंने योग सिखाया है खुद जा करके। स्वामी रामदेव किसी पीठ पर बैठ करके पीठाधिपति नहीं हुआ है। स्वामी रामदेव किसी राजवंश की कृपा से, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी कॉर्पोरेट हाउस की कृपा से, या किसी ने मुझे बैठा के अभिषेक कर दिया और तब जाकर के कोई मठाधीश नहीं बनाया है। स्वामी रामदेव 25 लाख किलोमीटर तो घूमा है, हरिद्वार से लेकर के द्वार द्वार तक। आपको मैं इसलिए बातें बता रहा हूं, बहुत से लोग कुछ भी मुंह उठा करके बकवास कर देना अलग बात है, जिनका कोई कोड़ी भर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, किसी का भी अनादर अपमान करते रहते हैं, छोड़ा उनको, किसी ने नहीं कहना। हमने फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और इतना ही नहीं, किडनी फेलियर को बचाया, लिवर फेलियर को, जिनका पेनक्रियाज फेलियर हो गया था, सांस ऊपर नीचे हो रहे थे, दमा से दम निकला जा रहा था, हमने दमा कभी दम निकाल दिया। हार्ट के ब्लॉकेज, कैल्सिफिकेशन, करोड़ों लोगों को हमने पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचा दिया। एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों से उबार दिया। ये कोई दवा की बात नहीं है, ये और कोई इधर उधर की बकवास नहीं है। जो स्वामी रामदेव ने किया है, ये करने के लिए जन्म जन्मांतरों की तपस्या लगती है।
इसके लिए इस जन्म के भी 50 वर्ष मैंने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। कितने साल? 50 साल। अभी हम बच्चे नहीं हैं। और जो मानेंगे उनका कल्याण होगा, बाकी दुख पाओ। अच्छा, कोई मान लीजिए मेरी बात नहीं मानता, मत माने भाई, दुख पाएगा। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा, आर्थराइटिस है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है, दुख पा रहा है, पा भाई, तेरे को रास्ता मैंने बता दिया है, सुखी रहना है तो करना। यही श्रीमती रमा जी जालंधर से 1 माह पहले लीवर कैंसर का पता लगा, सीधे यहाँ आ गए। अब 21 दिन के उपचार के बाद हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो गया, लीवर की कंडीशन भी अच्छी हो गई। अब मैं यहाँ कह रही है, मेरे बाबा आप लगते तो मेरे बच्चे जैसे हो, लेकिन आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो। तो एक बार मेरे सिर पे हाथ पुचकारती है और एक बार पैर छूती है। जोरदार अभिनंदन है इस माता का। 76 साल की है, खुश है, यहीं पर है। ये देखो, ये इधर ही आई, पूरे कुनबे को लेकर के आई। बाबा जी मैं विजेता बनूंगी, हारूंगी नहीं। क्या हाल है अम्मा? रमा वर्मा। और हाल क्या है माँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस दिन मैं आई थी यहाँ पे तो क्या मुझे मेरा बीमारी क्या बताई थी? लीवर कैंसर। लीवर कैंसर। मरी क्यों नहीं? क्योंकि आपकी कृपा पानी थी अभी। लोग कैंसर का नाम लेते कब मरेगी? अरे क्यों मरेगी भाई? वेद भगवान कह रहा है, स्वामी रामदेव नहीं कह रहा। ना मरिष्यति, ना मरिष्यति, 2 बार कहा, अथर्ववेद का मंत्र। ये हमारे गुरुजी ने हमको दिया था 35 साल पहले। ना मरिष्यति, ना मरिष्यति, मां विभे, डर मत, नहीं मरेगा। स्वामी जी मुझे आप पर इतना विश्वास था कि मेरे घर वाले घबरा गए थे। मेरी बाईपीसी की तैयारी भी हो गई थी, मगर मैं चुपचाप सबसे चोरी चोरी हम लोग निकल आए। ये तेरी बेटी है कि मुझे, ये मेरी बेटी है। देखो, अच्छा, ये मेरी बेटी मेरे को लेके आई है और हमारा सारे परिवार का अब अटूट विश्वास आपके ऊपर बन गया है। अब ये ठीक हो गई मैया, काफी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ खाना पीना अंदर जा रहा है? हाँ जी, अब तो जा रहा है। और 2 दिन मुझे थोड़ी मुश्किल लगी, पर मैंने उसको भगवान का प्रसाद और भगवान का अमृत समझ के चखा है। और अब कितने दिन हो गए यहाँ? बहुत अच्छा फील। कितने दिन हो गए यहाँ? आज 23 दिन हो गए। 23 दिन हो गए। अब हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। उपवास करके हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं लोग, खा पी करके नहीं बढ़ता जी। ओम स्वामी जी, जब मेरे पिताजी ने कहा था, जब हमने यहाँ आना था, मेरे पिताजी ने कहा था मुझे विश्वास नहीं है वहाँ जाके ठीक हो सकते हैं। मैंने जब बोला था उनको कि नहीं स्वामी जी के पास जाके ठीक हो जाएंगे, तब अंदर से मुझे भी डर लग रहा था। पर आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम। तो ये रमा माता बहुत प्रसन्न हो रही है। अब रास्ता तो मिल गया है, मंजिल तो देखो तय करनी पड़ेगी। सुषमा के भी यही हाल थे, उसको ब्रेस्ट कैंसर था। अब 2009 में, अब 2012 चल रहा है। कहते कैंसर वालों की एवरेज एज, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का कैंसर का डॉक्टर, और वो भी आर्मी का डॉक्टर हमारे, और चिंतामणि बोले 36 डेज एज है पूरे वर्ल्ड में कैंसर पेशेंट्स की। ये 2009 की कैंसर पेशेंट अभी तक पूरी मजबूती के साथ जिंदा है, योद्धा की तरह। अभिनंदन है सुषमा का भी। पवित्रा शर्मा, बार बार मिसकैरेज हो जाता था, बच्चे नहीं हो रहे थे। पुत्र जीवक शिवलिंगी के बीज का 3 माह प्रयोग किया, मिसकैरेज सब कहाँ गया पता ही नहीं। और 2 बेटियां, लक्षिता 19 साल, कृति शर्मा 17। कहाँ है पवित्रा? ये अभी मैं जब परसों मिल रहा था, बोले बाबा जी हमारे घर में तो लाइव एग्जाम्पल हैं शिवलिंगी पुत्र जीवक के बारे में, जो अनुराग वार्ष्णेय बता रहे थे। हमारे घर में तो जीते जी 2 प्रमाण हैं, लक्षिता और कृति। अरविंद त्रिपाठी 90% हार्ट में ब्लॉकेज थे। अरे बाबा ये तो ब्लॉकेज खुलने लग गए, क्यों नहीं खुलेंगे भाई? अमन अग्रवाल 4 दिन में एक। कहाँ है अमन? खड़ा हो। किधर है अमन? इसको देना माइक, देना।
ये बड़ा राजी हो रहा था बच्चा। 6, अरे वहीं दे दो भाई, कोई बात नहीं। 6 फीट का से भी ज्यादा लंबा है बच्चा। इसका परिवार में, कुटुंब में कई लोग आए हुए। अरे माइक नहीं है क्या? तो भी भाई एक माइक इधर दे दो भाई इसको, गुड़िया को। हाँ बोलो भाई। प्रणाम स्वामी जी। कहाँ से आए बेटा? रांची झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आया, खंड खंड हुआ जा रहा था। अखंड। कितना बढ़ गया था वजन बेटा? 128 किलो। और अब कितना कम हो गया? अभी 119 में हूँ। कितने दिन में? आज 7वां दिन है। लो। अब लोग कहते हैं ये बाबा के चेले खड़े होकर के बोल देते। पहली बात तो मैंने चेला चेली बनाई नहीं, और भाई मेरे चेला चेली हर गांव गली मोहल्ला में है, तो मेरे अंदर या योग के अंदर कुछ दम होगा। पहले तो मैं किसी को चेला चेली बनाता नहीं, और हर गांव गली मोहल्ला में हर घर में योग का प्रमाण मिल जाएगा आपको। ये कितने बकवास करते लोग। बोल बाबा के एजेंट खड़े होकर के बोल देते मेरा वेट कम हो गया। तो किसका एजेंट है भाई? किसी का नहीं। 6 महीने पहले मेरी मम्मी आई थी, वो इस बार मेरे को लेके आई है। लो, अब इसकी मम्मी इसको ले आई। बोले बेटा वहां चल, वहां तेरा वजन कम हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस आ गया बेटा? एकदम बाबा जी। कितनी हाइट है? 6 फीट 2 इंच। 6 फीट 2 इंच। बेटा कितना लेके आएगा? 75 या 80? 90। 80 पर आ जा बेटा, एकदम स्मार्ट लगेगा एकदम। अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा। वो तो बूढ़ा हो गया, वो भी लंबा है। देखो अमन, 80 किलो पर आ जाना बेटा ना, लगातार लगे रहना। जो यहां से सिखाया 2 महीने, ओनली 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद में सारा रांची देखने आएगा, अरे ये अमन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कायाकल्प हो गया इसका। जोरदार अभिनंदन अमन का। 128 से 119 कितने दिन में? 7 दिन में। ये सबसे बड़ा विजेता है हमारा, विनर है। खुश रहो बेटा। और हाँ खुश रहो। हाँ ये स्वामी जी, हाँ पवित्रा शर्मा अजमेर राजस्थान से आई हूँ। अजमेर राजस्थान से उस दिन स्वामी जी शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक वटी का बता रहे थे, तो ये अनुभव मेरा 20-21 साल पुराना है, जब आप सिर्फ जड़ी बूटियां लेके हमें बता देते थे। ऐसे बोल। उस समय हमारे पास कोई रिसर्च लैब था ना, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए, कहाँ हमारे पास कोड़ी भी नहीं थी। कहाँ खर्च करते इतने पैसे इन डॉक्टरों को देने के लिए, करोड़ों की मशीन लाने के लिए। हम बोलते थे भाई ऋषियों ने बताया प्रयोग कर लो। जिन्होंने मानी उस समय वो भी। देखो आयुर्वेद वैसा का वैसा ही, योग वैसा का वैसा ही है। पहले ऋषियों का ज्ञान था, अब हमने साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा भी साबित कर दिया। और फिर भी ना मानो तो भाई मत मानो, लेकिन लाभ तो सेम है भाई। अब कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं, एक 19 साल की, एक 17 साल की। और मैंने पुत्र जीवक विटी और शिवलिंगी के बीच से ही उन्हें पाया है। पुत्र जीवक शिवलिंगी जी, बस कोट के, और 3 महीने तक लिया था। प्राणायाम तो किया होगा? हाँ प्राणायाम किया था। उस समय मैं आपको रेगुलर फॉलो करती थी, पूरा डायरी में लिखते थे। जो जड़ी बूटी समझ नहीं आती थी उनको हम ड्रॉ भी कर लेते थे कि ये ऐसी दिखती है, भूमि आंवला ऐसा दिखता है। तो सुन सुन करके ही प्रयोग किया। अब भरा पूरा परिवार है, खुश है। मिसकैरेज हो जाता था बार बार, है ना बेटा? जी ठीक हो, खुश रहो। उधर देना दूसरी बहन जी को, बाबा जी को बाद में देंगे। हाँ बहन जी। अरे कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, आप तो उधर ही अवलोकत हो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। करो मैं गायत्री परिवार से हूँ, मेरा नाम संतोषी है। मैं अमेरिका से आई हूँ स्वामी जी। अमेरिका से आई है? हाँ, मेरे दोनों पैरों में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन कमर और गर्दन का दर्द तो पूरी तरह ठीक हो गया है। लो भाई, अमेरिका से आई बिटिया। लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका वाले यहाँ आ रहे हैं। हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करना है, तो मैं सीधी यहीं आई हूँ। अभी अपने परिवार से भी नहीं मिली हूँ मैं। लो, नहीं परिवार से क्यों नहीं मिली है? मैं तेरा परिवार हूँ। अभी तो आप ही हमारा परिवार हो। जितनी बहनें हैं उनका पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, ये उनका पीहर है। और मैं उनका भाई हूँ। जो छोटी उम्र के बच्चे, मैं उनका माता पिता हूँ, उनका बाप हूँ, उनका गुरु भी हूँ। स्वामी जी, मेरे पति आपको 21 साल पहले से जानते हैं, और 2003 में वो जयपुर में आपने योग करवाया था वो। जी जी। तो तब मुझे संतति प्राप्ति में प्रॉब्लम थी उस समय,
तो उन्होंने आपका योग शिविर किया, उसके बाद पुत्र, जीवा और शिवलिंगी के बीज लिए। लो उस शिविर में हम देते थे 21, 18, 19 साल पहले की बात है। थैलियों में भर के। जी, आपने थैलियों में दिए थे। कोई ज्यादा हमारे पास में साधन ही नहीं थे। तो उस समय मैंने वो लिया, थोड़ा सा नियम भी धारण किए और 3 महीने आदित्य हृदय स्त्रोत का डेली हवन किया घर में। और आज उसका परिणाम है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ आया है, वो शायद अभी इधर तो नहीं है, और उसका नाम आदित्य है। लो भाई, आदित्य पैदा हो गया इसको। हाँ, आदित्य को धन्यवाद। धरती पर उतार लाई हमारी बिटिया। धन्यवाद स्वामी और जी। अपने आप को भी ठीक कर लो। खुश हो मेरी बहन। तो भाई कर लो। ए बाबा। ओम स्वामी जी। ओम बाबा जी। बिहार से मैं आया हूँ। बाद शाम को परीक्षा किया, रास्ते में आ रहे थे तो ओवर ब्रिज पर उनसे चढ़ा नहीं जाता था, बैठ जाते थे सांस फूलने के बाद। और यहाँ परीक्षा किया तो 1000 कपालभाति परिणाम कंटिन्यूअस कर दिया। लो 1000 बार कपाल भाती करके तो परीक्षा शाम किया शाम बाबा को। और त्रिबंध नहीं लगा पाता था पहले, और अग्निसार यहाँ पर किया हूँ 50 को। लो 50 ठो अग्निसार ये किया है, त्रिबंध सांस लगाता नहीं- है बाबा। सांस नहीं फूलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम किया हमने 4 बार। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी साहब। लो मरे जा रहे थे, जिंदगी आ गई। उम्र कितनी हुआ बाबा? 75 वर्ष। 75 वर्ष। जोरदार अभिनंदन है बाबा का। हाँ, मरे जा रहे थे, 2-4 कदम चले तो बैठना पड़ता था। 1000 बार कपाल भाती करके परीक्षा किया। अरे तो जोरदार मामला हो गया। आज तो सुबह में 1500 किए हैं। अरे बाबा बस। हाँ, लगे रहो। हाँ ओम जी। स्वामी जी। नाम क्या हुआ? आदित्य। आप तो एक दिन पहले तो निराश थे थोड़े, हाँ अब ठीक हो? हाँ, अब ठीक है। पहले इंसुलिन 24 यूनिट लगती थी, अब 16 हो गई है। ला अब कम आ गई। ये बड़ा परेशान हो रहा था। मैंने कहा बेटा, लेकिन ये हिम्मत वाला तो है। मैंने कहा तुम्हारा ना अब इसको पेनक्रियाज के साथ लीवर भी इसको थोड़ा गड़बड़ा गया, तो इसका पेट फूल जाता है ऐसे। तो इसको मैंने बोला बेटा अब इसको ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, लिवोग्रिट जूस और मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ ये भी ले ले लिवोग्रिट। अब दोनों चीजें साथ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब आधा आ गया इसका, धीरे धीरे करके आ जाएगा बेटा। हाँ, निराश नहीं। ये हिम्मत वाला वैसे बालक, जो और चीजों को उभरने का अवसर दे रहे हैं। अब ये हिम्मत आ गई इसको, अब हो जाएगा ना बेटा। अब कॉन्फिडेंस आ गया ना। मधुमेह पर क्या पानी है? विजय। क्या पानी है? विजय। विजय पानी। और हमारे एक सेल टिश्यू ऑर्गन का स्वभाव क्या है? विजेता। हमारा स्वभाव किसका है बोलो? विजेता का। विजेता, विजय पाने वाला स्वभाव है हमारा। खुश बेटा है ना? ये बहुत खुश है। 2 दिन पहले तो थोड़ा हिम्मत सा हार रहा था। है? हाँ बेटा चलो, अरे अनुलोम विलोम कर लो ना। कपाल भाती तो को काफी करवा दिया, अनुलोम विलोम करो। अब हाथ किसी का नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम कनिका है और मैं दिल्ली से हूँ। और मुझे बाय बर्थ ही अस्थमा था, लेकिन शुरुआत में मुझे एलर्जी हो गई थी पंप लेने से, सो मुझे पंप भी मना कर दिया था। पहले अस्थमा कर दिया, वो एलर्जी का वो पंप दिया, वो पंप से एलर्जी हो गई। अब क्या करें? और मुझे धुएं, मतलब हर चीज़ से मुझे एलर्जी थी, पोलन ग्रेन्स, धुआं। और जैसे ही मौसम चेंज हो जाता था या सर्दी होती थी, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी क्योंकि वीजिंग साउंड काफ़ी ज़्यादा आती थी। घर घर ऐसे ऐसे पता नहीं चित्र विचित्र आवाजें। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी, लिवर के लिए आई थी, लेकिन मैंने उससे पहले भी अस्थमा अपने आप ठीक करा था घर पे प्राणायाम के थ्रू। मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर्स ने भी दोबारा बोल दिया था कि आपको पंप लगेगा। तो मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से ठीक करा, क्योंकि कोई दवाई मुझे असर करती ही नहीं थी। नाम क्या बेटा आपका? कनिका। लो भाई, अब कनिका पूरी योगिनी हो गई है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा देख करके कि कोई कह ही नहीं सकता कि कभी रोगी थी। लास्ट ईयर मैंने 10 किलोस भी लूज करा है यहाँ पे आके, और मुझे लिवर स्टियोसिस भी था और फैटी लिवर भी था, तो वो भी काफी ठीक हो गया। लास्ट ईयर ही डिटेक्ट हुआ था और मैं सीधा यहीं पे आई थी, एलोपैथिक नहीं ली थी मैंने। क्या नाम बेटा? कनिका। कहाँ से हो? मैं दिल्ली। क्या करती हो अब? मैं मैथ्स टीचर हूँ। ला भाई, अब ये बिटिया जो भी गड़बड़ी आई, इसको कॉन्फिडेंस था एक बीमारी ठीक होने के बाद कि मैं दूसरा अपने आप को ठीक कर सकती हूँ।
लेकिन अब मुझे आईबीएस है और थोड़ा पोस्टरल इम्बैलेंस है। वो भी ठीक हो जाएगा बेटा। कायरोप्रैक्टिक भी कराएंगे जी। थोड़ा एक्यूपेंचर करेंगे, और ये जो भुजंगासन और आज मरकटासन बताया था ना स्पाइन जी। की, इसको 100 बार कर लेना बाबू। जी। एकदम तेरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ऐसा रहेगा 100 साल तक। क्योंकि ना मैं काफी ज्यादा कपालभाति करती थी, लेकिन पिछले 1-2 साल से ना मैं कपालभाति करती हूँ और मुझे बार बार बर्पिंग इतनी ज्यादा ना होती वो है ना। अब इसमें ना ये जो आईबीएस हो रहा है ना बेटा, इसमें ये कोलोग्रिट अभी नई औषधि बनाई है ना, हाँ जी। कोलोग्रिट और कुछ घनवटी ले लेना है ना। ठीक है। तो ये कंटिन्यू लेना, और दूध बिल्कुल नहीं, घी बिल्कुल नहीं, चीनी तो छूना भी नहीं। चीनी को छूने से भी एनर्जी डाउन हो जाती है। हाँ, मैं लैक्टोज और ग्लूटेन इंटॉलरेंट भी हूँ। चलो इधर ऊपर आओ, हाँ? इधर रसोई से थोड़ा चीनी लेकर के आओ 1 चम्मच। देखो मैं आपको चीनी का तमाशा बताता हूँ। चीनी और नमक लेके आना, 1 कटोरी में चीनी, 1 में नमक लेकर के आओ। हाँ डॉक्टर अनुराग, दौड़ के जाओ रसोई से, पास में है ना यहाँ, हाँ स्टाफ कैंटीन है इधर पास में। आपको चीनी और नमक कैसे तुम्हारी एनर्जी को खींच लेती है, ये आपको मैं कुछ लाइव आपको एक एक्सपीरियंस करके बताऊंगा। है ऐसे खाते रहते पागलों की तरह। खबरदार यदि चीनी को छुआ भी तो। हाँ भाई साहब, ए अनुलोम विलोम करो, थोड़ी देर में हाथ नीचे आ जाता है तुम्हारा। इसको फेविकोल से चिपका दो, नहीं फेविकोल से नहीं, संकल्प से चिपका दो। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, लगातार करने की आदत है। बार बार तुम्हारा हाथ नीचे आ जाता है। जी भाई साहब। ओम। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। हाँ मैं मोहन सैनी बाबा, आ जाओ बेटा। यूरोप इटली से आया हूँ। इटली से आए हो? हाँ। बड़ी दूर से चल के आए। हाँ। मेरे को सालों साल से बाबा नींद की प्रॉब्लम थी। अनुलोम विलोम करो बेटा। हाँ नींद की वजह से हाँ, ये मेरे से acidity- बोला नींद नहीं आ रही बाबा, नींद। मैंने कहा आएगी आएगी, कहीं नहीं गई, यही है। अच्छा बताओ, नींद यही है, सारी चीजें यही है, कहीं नहीं गई, तुम्हारे अंदर ही है नींद। हाँ फिर पहले विश्वास ही नहीं था बाबा। हाँ। अब 3 दिन से मेरा दोस्त लेके आया मेरे को। हाँ। 3 दिन से सुकून से दिन में सो रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ, ना एसिडिटी है ना गैस्ट्रिक है। सुकून, इतना सुकून। कौन यूरोप में कौन से देश से आए हो? इटली से बाबा। इटली से? बस इतना ही बहुत है। वहां पे भी इलाज लिया बाबा, कोई फायदा नहीं। ड्रोस दी, 3-3 दिन सोए रहता था। ओए इतना नशा जैसे ड्रग्स ले लिया हो। अब यहाँ आज बिना सबको- बिना दवा के नींद आ रही है? बिना दवा कौन के लेके सब- आया आपको? मेरा दोस्त लेके आया, लालचंद यादव। ये लालचंद सुरेश- यादव का धन्यवाद भाई। पकड़ के लिए आया इसको। चल, तेरी नींद नहीं आ रही, तेरी नींद लेके आता नहीं, हूं। यही बोल रहा था बाबा, तू चल मेरे साथ। 3 दिन से आराम सुकून है। कोटि कोटि नमन बाबा, धन्यवाद। ला, इटली से आने जाने में कितना खर्चा होता है? खर्चा करीब 1 लाख का। ला, ये और वो भी जब साधारण सीट पे बैठ के आते हैं। हाँ। यदि फर्स्ट क्लास से आओगे तो 5 लाख होगा। 5-5 लाख की टिकट बनती है। मैं तो घुमा हुआ हूँ दुनिया। ये कौन कौन सी एयरलाइंस हैं? मुफ्तांसा, और एक और है बड़ी महंगी वाली है, दुबई वालों की कौन सी है? एमिरेट्स। एमिरेट्स। बहुत महंगे महंगे है ना भाई। वो केबिन में घुसते हुए डर लगा है। 5-5 लाख का बिल काट दे कई बार। लेकिन ये यूरोप से यहाँ है, दुनिया पगलाई हुई है। उधर जा रही है, उधर वाले इधर आ रहे हैं। आज आपको बता रहा हूं, 5 साल में पूरी दुनिया यहीं आएगी। 2.5 लाख गड़ेगा। एक हरियाणा वाला बोला, बाबा जी हम हरियाणा वाले बड़े में बोल लो ना तो मजा आवा। 2.5 लाख गड़ेगा, ये हरियाणवी है। चलो अनुलोम विलोम करो। धन्यवाद। खुश रहो। ये पीछे बच्चे कुछ कह रहे हैं। अनुलोम विलोम लगातार करो। हाँ बेटा। ओम बाबा जी। ओम भाई। भाई लास्ट में जुलाई में आया था। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला था 90% ब्लॉकेज है आपका और स्टंट डालना पड़ेगा। छोटी सी उम्र, अब इसी को बोल स्टंटबाजी करनी पड़ेगी। उम्र कितनी है भाई? 40 की उम्र। लो। तो डॉक्टर ने बोला स्टंट डालना पड़ेगा, तुरंत भर्ती हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, 2 महीने जैसा आपने बताया था वैसा कोर्स किया। आज ब्लॉकेज हो गया है 5%। बाकी गया, ब्लॉकेज खत्म हो गया। कहाँ गया? आपकी कृपा से गायब हो गया। अब लोग, ये सब लोग मुझे फंसाते हैं। ये बाबा ने ब्लॉकेज खत्म कर दिए, बाबा ने बीपी शुगर खत्म कर दिया, बाबा ने बच्चे दे दिए।
बाबा ने सब कर दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरा बाबा, सब योग आयुर्वेद ने किया, भगवान ने किया। अब आगे से कुछ भी कहना हो तो भाई भगवान जी के ऊपर ही कहना। तो क्या नाम बेटा? अरविंद त्रिपाठी। जोरदार अभिनंदन भाई अरविंद का। लो सारे ब्लॉकेज खत्म कर डाले। क्या किया? जो बताया वही खाया पिया, वैसे ही जिया, वैसे ही घर में जाके उपवास आदि किया ना बेटा? हाँ, 2 महीने मैंने नमक और चीनी नहीं खाया था। लो 2 महीने रोटी नहीं खाया, चावल नहीं खाया। मना कर दिया था मैंने, कहा लौकी कल्प, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। लोग अरे कितनी अच्छी चीज है, 100 से ज्यादा सब्जियां हैं, 100 से ज्यादा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, 100 से ज्यादा प्रकार के सलाद हैं, और क्या क्या खाओगे? बस सुबह सुबह ज्यादा डांटता नहीं। बाबा मैं गुजरात से आया हूँ और एक नई बीमारी, क्या सर में चक्कर आते हैं कभी कभी, उसके लिए दोबारा आया हूँ यहाँ पर। मेधावटिया लेना बेटा और बादाम रोगन नाक में डालना। ओके। हाँ बाबा जी धन्यवाद। और कुछ सेवा हो तो बताइए। अभी ऊपर आ, अब ये ऊपर ही पहुंच जाता है। ये देखो ये चीनी क्या करता है, अभी 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 पूछेंगे, 2 मिनट रुको। अब देखो ये चीनी है। हाँ। अब ये चीनी ये कैसे आ गई योग ग्राम में, ये भी खोज का विषय है। ये अब रोगियों को तो देते नहीं, बोले स्टाफ कैंटीन है। अरे स्टाफ को जहर खाना जरूरी है? खबरदार, यदि आगे से चीनी मिली तो तुम्हें चाइना में भेज दूंगा। देखो ये देखो ये बेटी को आईबीएस से चीनी खाएगी ना बेटा तो क्या बुरे हाल होंगे। अब देखो हाथ सीधा करो, ऐसे टाइट करके यो, जैसे कोई बॉडी बिल्डर करता है। ऐसे नीचे टाइट करो, हाँ नीचे मत आने दो, ऐसे 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 हाथ रखो, जैसे मेरा हाथ को दबाओ, दबाओ और दबाओ, इससे दबी नहीं रहा। अब देखो ऐसे अपना भी हाथ टाइट करो, हाँ अब टाइट, इसको पता लगा टाइट कैसे करते। अब टाइट हो रहा है ना। अब बाएं हाथ में चीनी ले ले जरा, 1 चम्मच चीनी हाथ में रख रहा हूं, खिला नहीं रहा हूं, ये लो। अब यह हाथ सीधा कर, ये कोई मनोवैज्ञानिक ने कोई भी घर में करके देख लेना। अब इस हाथ को पहले तो मैं हाथ से दबा रहा था, अब 1 अंगुली रखूंगा हल्की सी, और पहले से पहले वाली ताकत में अब क्या फर्क पड़ गया है? सच्ची बोल। कम हो गई, कम हो गई ताकत। खाली चीनी रखते, अब चीनी को वापस डाल दो और पूरा। अब ये नमक रख के देख ले, हाथ में रखते ही छूते ही एनर्जी फुस, ये नमक ले। अब ऐसे ही हाथ रखोगे, तुम्हारा ही हाथ है ना, तुम्हारी ताकत है, ताकत खींच लेती छूने मात्र से। अब देखो है, रोक थोड़े बेत, इतना तो रोक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ताकत अब वापस डाल दे। वही हाथ है, ताकत 1 में कम हो गई। ये ऐसे हाथ पे छूते हैं ना। अब जैसे पहले मेरा, अब ये मैंने हाथ में ये रखी है और ये चीनी ये कटोरी में है, अभी तो मेरे हाथ में रखी हुई। अब वापस करना, मेरे हाथ की ताकत कम हो रही। मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं ताकत लगा रहा हूं, और ये लड़की 2 अंगुलियों से दबा रही बिटिया। ये छूने मात्र से ये चीनी नमक, ये कौन दे के चला गया हमको चीनी? पहले हिंदुस्तान में कोई चीनी